नमस्कार सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है, मैं मिस स्टूडेंट हूँ संजय कुमार, कि जो आप ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहे हैं, आज हमारे देश में या दुनिया उसका इतना ज्यादा एक्सप्लोजन हो रहा है, और दूसरी हमारी जो क्रॉप है, चाहे वो किसी डिजास्टर में, हम ट्रांसजेनिक की बात कर रहे हैं, हम ब्रीडिंग में इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं। एक तरफ हमारी बहुत सारी चीजें हैं, दूसरी तरफ हमारी ऑर्गेनिक खेती है। तो क्या ऐसा हमारे पास है भी हम टोटली ऑर्गेनिक खेती पर डिपेंड हो सके, या हमारा प्रोडक्शन ऐसा हो कि हम ऑर्गेनिक खेती पर डिपेंड हो सके? सर प्लीज। देखो, अभी बेटा दो बातें एक साथ बोल देता हूँ, फिर बाकी तो प्रश्न क्योंकि मिलते जुलते हैं उनका एक साथ। आपने जो एक बड़े परिप्रेक्ष्य में बात कही है। हाँ सर। क्या हम टोटली ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पर जा सकते? तो बेटा इसका सीधा उत्तर यह है कि 100 साल पहले इस हिंदुस्तान में एक बूंद को यूरिया डीएपी की नहीं डालता था। ये धरती को बने 200 करोड़ साल हो गए। 1,96,08,13,116 साल एग्जैक्ट हो गए, तो 200 बड़ी हुई। हमारे यहां पर साक्षरता रेट की अभी बात कर रहे हैं कि साक्षरता कम हो गई। हमारे यहां 5,000 साल पहले तक 100% साक्षरता नहीं, विद्वत्ता थी। अश्वपति का एक श्लोक है उपनिषद का, न मे सेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः न अनाहुताग् निर्ना विद्वान न स्वरी स्वरणी कुता है। माने एक भी अविद्वान नहीं था। साक्षरता की तो बात छोड़ो। हमारे यहाँ पर 100 साल पहले तक 1 एकड़ जमीन में 50 क्विंटल से अधिक धान, 50 क्विंटल से अधिक गेहूं आदि अभी इसी यही पैदा होता था। और अभी भी मैंने आपको आंकड़े बताए जो हम लोग पैदा कर रहे हैं। तो दरअसल ये लैक ऑफ नॉलेज एंड एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिस थी वो हमने छोड़ दी। तो एक तो जानकारी हमारी कम हो गई, और दूसरा हमारी प्रैक्टिस ऐसी खराब हो गई कि हमको ऐसा लगता है कि जैसे किसी देश में किसी गांव में सभी लोग शराब पीने वाले हों, उसके बिना रहा जा सकता है? 100% ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करके अपने देश में हम इससे आज जो कृषि क्रांति हुई है इससे भी बड़ी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा हौसला चाहिए, बहुत बड़ा पुरुषार्थ चाहिए, और अब अनुकूल वातावरण है, हम इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो 100% के ऊपर तो हम बाद में आ पाएंगे, एक शुरुआत तो करें। इसमें कोई घाटे का काम नहीं है, ये पूरी तरह से साइंटिफिकली प्रूव्ड है। ठीक है बेटे। नमस्कार।